एंड काफ़ी टाइम ऐसा भी हो कि बच्चे मुझे काफ़ी अंडर एस्टिमेट भी करते थे। एक मोमेंट मुझे याद है क्लास 10th का, जैसे हमारे स्कूल में एसओएफ के ओलंपियाड होते थे। मैंने मैथ्स का दिया एंड मैं गलती से लेवल 2 के लिए सिलेक्ट हो गया। उस साल मेरे स्कूल से 2 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, एक स्कूल की टॉपर लड़की और एक मैं हुआ था। एंड जब मैं उधर एग्ज़ाम देने गया ना, उसने मुझे देखा हुआ कह दिया तुम सिलेक्ट हुए हो। और उसके बाद से कही यार मुझे तो लग नहीं रहा था तुम आए हुए। फिर जब हम एग्ज़ाम देने बैठे ना, उसने मुझसे कहा यार भाई तेरे से तो चीटिंग करने का भी कोई मतलब नहीं बनता, तुझे कुछ आता ही नहीं। एंड आज ऐसा है कि जो मेरी रैंक आई है ना 318, उसका डबल करके बढ़ा भी दूँ ना, उतनी उसकी रैंक है। So hello everyone, welcome back to the channel. Myself CLR MDH, a final year computer science student at IIT Delhi. तुमने ये लाइन तो ज़रूर से सुनी होगी कि ऑनलाइन से सिलेक्शन तो हो जाता है पर अच्छी रैंक नहीं आती। एंड हो सकता है तुम्हारी भी यही सोच हो। तुम्हारी यही सोच बदलने के लिए आज मैं एक ऐसे स्टूडेंट को लेकर आया हूँ जिसने प्योर ऑनलाइन से प्रिपरेशन करी विद रेगुलर स्कूलिंग एंड AIR अंडर 500 निकाल दी। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें एंड अवनीश से ही स्टार्ट करते हैं। तुम थोड़ा अपना इंट्रो दे दो मेरी ऑडियंस को। हाय एवरीवन, मेरा नाम अवनीश शर्मा है। आई एम फ्रॉम गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश। एंड मेरी अभी एडवांस में रैंक आई है 318 और मेरी मेंस की रैंक 558 है और परसेंटाइल थी 99.97। यार बहुत ही बढ़िया। एंड तुमने प्योर ऑनलाइन से प्रिपरेशन करी है विद रेगुलर स्कूलिंग? हाँ एब्सोल्युटली। बिल्कुल यार, तो बस स्टार्ट करा जाए। मेरे मन में भी एक डाउट आ रहा है कि यार तुम्हारी इतनी अच्छी रैंक आई है वो भी ऑनलाइन से, तो हो सकता है तुमने 9th-10th में प्रिपरेशन वगैरह स्टार्ट कर दी होगी? नहीं ऐसी तो नहीं, मैं तो 11th में प्योर प्रिपरेशन, जो मेरी इंटेंशन थी ना, अच्छा, जो प्रिपरेशन कंटेंट था वो मेरा एक्चुअली 11th में शुरू हुआ है। बढ़िया बढ़िया, प्रिपेयर करना है। हाँ तो फिर 11th की जर्नी कैसी रही, थोड़ा बताओगे स्टार्टिंग से? देखो 11th की जर्नी तो मतलब स्टार्टिंग में अप्रैल से ही करी थी। आई स्टिल रिमेंबर द डे कि 8 अप्रैल 2024 अर्चना का बैच शुरू हुआ था PW का। अच्छा, अर्चना 2026। डेट भी याद है? हाँ डेट याद है मुझे। अरे बढ़िया। हाँ, पहली क्लास राजन सर की थी। तो फिर कोई समस्या वगैरह तुम्हें आई या अच्छे से पढ़ते गए? रेगुलर स्कूलिंग का भी तुम्हारा था, तो उससे तुम्हारी जेईई की प्रिपरेशन कुछ हैम्पर वगैरह हुई, थोड़ा बताओगे? बस ये रहता था कि टाइम का बहुत मेरे पास कमी रहती थी, फील होती थी, लेकिन मैं अपना टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने का ट्राई करता था। वेरी लेस डिस्ट्रैक्शन, मेरे पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। आई वॉज नॉट ऑन सोशल मीडिया, आई वॉज नॉट कंज्यूमिंग एनी, मतलब कोई फालतू का कंटेंट कंज्यूम नहीं करता था। एंड मेरा मोस्टली टाइम आई थिंक लेक्चर्स में जाता था और होमवर्क में जाता था। बढ़िया यार। एंड उससे आई थिंक टाइम मेरा कवर अप हो जाता था। तो यार आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, नो मैटर तुम अभी क्लास 11th में हो, 12th में हो या फिर अपने ड्रॉप ईयर में हो, प्रैक्टिस के लिए PYQs तो नेसेसरी है। उसके लिए तुम दिशा पब्लिकेशंस की लेटेस्ट एररलेस बुक यूज कर सकते हो। इस बुक में तुम्हें जेईई एडवांस के 49 ईयर्स के PYQs मिलेंगे विद 25 ईयर्स जेईई मेंस के PYQs भी इंक्लूडेड है। अनबॉक्सिंग करी जाए। 30 चैप्टर है टोटल, 110 टॉपिक के, एंड हर टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस जेईई मेन अवेलेबल भी है। सबसे पहले एनालिसिस वाला पार्ट है, अच्छी बात है। चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, पार्ट ए जेईई मेन एंड उसके बाद फिर पार्ट बी जेईई एडवांस भी है। चैप्टर एंड्स विद NTA वेरीफाइड आंसर कीज, डिटेल डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस भी है। भाई साहब काफी मोटी जाड़ी बुक है, 7000 से ज्यादा PYQs है। अगर तुमने ये सेट ऑफ बुक्स कर ली तो मतलब तुम्हारा जेईई मेंस का काम तो हो गया। PCM का एक कॉम्बो अवेलेबल है, दिशा पब्लिकेशंस की साइट से तुम ये बुक ले सकते हो। 40% तक का ऑफ भी चल रहा है एंड हाँ फ्लैश कार्ड्स भी अवेलेबल है। अगर और भी डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड CLR10 यूज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तुम्हारे टीचर्स कौन कौन थे अर्जुना बैच में? अर्जुना में राजवंत सर थे, तरुण सर थे, अमित सर थे एंड राहुल डूडी सर और निखिल सैनी सर। जो टीचर्स ने बोला तुमने वही फॉलो करा या फिर तुमने कुछ एडिशनल से भी कुछ करा? देखो मेरा थोड़ा सा ऐसा रहता था कि यार जितना टीचर बोल रहे हैं, जितना होमवर्क दे रहे हैं, जितना करने के लिए बोल रहे हैं, उतना तो करो। बिल्कुल। और उसके बाद से थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा करने का भी मैं थोड़ा बहुत ट्राई करता था। मतलब उतना पहले बेर मिनिमम अच्छे से कर लो, उसके बाद से एक्स्ट्रा जितना कर सकते कर लो। मतलब टीचर्स ने जो बताया वो तो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्लास का मटेरियल फर्स्ट प्रायोरिटी। हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल। एंड मटेरियल के लिए तुमने क्या करा? जैसे देखो पहली चीज़ तो जैसे थी क्लास के होमवर्क, DPPs, ठीक है, फिजिक्स वाला की मॉड्यूल्स थी। उसके बाद से मेंस और एडवांस के PYQs करे थे, ये किया था। बढ़िया। चलिए बेसिक हर एक चैप्टर में ये तो करा ही करा है मैंने। एंड रेगुलर टेस्ट दिए 11th में?
हाँ, अर्जुना बैच में जितने टेस्ट होते थे हर 2 हफ्ते में 4 हफ्ते में ऐसे एडवांस के टेस्ट हो गए, वो सारे देता था मैं। बढ़िया यार। एंड टेस्ट देने के बाद टेस्ट को छोड़ देते थे या फिर उसका एनालिसिस भी करते थे, देखते थे भी कि कौन से सवाल गलत हुए? हाँ, टेस्ट एनालिसिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एक ये प्रैक्टिस मैंने 12th में शुरू करी थी, आई थिंक मेंस के टाइम पे, मेंस से 2 महीना पहले मैंने एक प्रैक्टिस शुरू करी थी कि जो भी मैं टेस्ट दे रहा था ना, उसकी जो भी गलती हो रही थी उस गलती का मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले रहा था और उसके सोल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले रहा था और उसको एक डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट कर दे रहा था। बढ़िया। और लिख दे रहा था कि यार मैं ये लर्निंग, मेरे से ये गलती हुई है, मेरे से ये लर्निंग आती है, आगे से ये गलती नहीं करूँगा। और उसके बाद से ये ट्राई करता था कि हर टेस्ट से पहले उस डॉक्यूमेंट को एक बार गो थ्रू कर लूँ। बढ़िया यार। ऐसे होता है। हाँ। जैसा मैं बताता हूँ कि भाई टेस्ट विल एक्ट लाइक ए मिरर, वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन सही से हो रही है या फिर नहीं। एंड टेस्ट देने के बाद अगर तुमने छोड़ दिया, मतलब उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ जब तक तुम उसके बाद में देखोगे नहीं कि मैंने क्या क्या गलतियाँ करी हैं, कोई सिली मिस्टेक्स मैंने कर दी, और फिर यू विल मेक श्योर कि वो सेम गलतियाँ तुम अगले टेस्ट में रिपीट ना करो, तभी तुम्हारा टेस्ट का अच्छे से यूज़ होगा। तो 11 तुमने बताया तुमने टीचर्स की बात मानी, रेगुलर टेस्ट दिए, उसके बावजूद क्या तुम्हारा थोड़ा बहुत कुछ बैकलॉग वगैरह था? एब्सोल्युटली। अब जब स्कूल जा रहे हो तो कहीं ना कहीं तो हमारा टाइम जा रहा है ना कहीं और। तो फिर ऐसा हो रहा था कि 11th के एंड तक आते आते, जैसे नवंबर दिसंबर का टाइम आ गया ना, तो मैं स्कूल के प्री बोर्ड्स में थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब स्कूल के प्री बोर्ड्स और फाइनल्स में थोड़ा सा उसमें लग गया था। 11th की बात करूँ तो फिर उससे मेरा कहीं ना कहीं मॉड्यूल का पोर्शन छूट गया था, लेकिन उसको कहीं ना कहीं मैंने जो 11th और 12th के बीच का जो गैप होता है ना, उसके बीच में मैंने कवर करा। बढ़िया यार। तो मोस्टली तुम्हारा 11th का बैकलॉग 12th से पहले कवर हो गया था? नहीं, कुछ चैप्टर्स ऐसे थे जिसमें कमांड बिल्कुल मतलब कम थी, बस ऐसे कर लिया था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कर लिया था, लेकिन कमांड इतनी अच्छी नहीं थी। अच्छा। उसको मैंने 12th के साथ थोड़ा रिवीजन करने के साथ किया, मतलब हाँ। उसमें एक बार क्लास के नोट्स के दोबारा से कर लिए और उसके बाद से थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस के PYQ लगा लिए उसके बाद से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिख गए तो वो सेट लगा लिया, तो उससे थोड़ा बहुत रिवीजन अच्छे से हो जाता था। तो यार जो बच्चा अभी ये वीडियो देख रहा है ना, उसकी हालत में तो मैं बताता हूँ, वो 12th में तो अच्छे से डेडिकेशन के साथ पढ़ रहा है, लेकिन उसे एक टेंशन ये भी रहती है कि यार मेरी 11th उतनी अच्छी नहीं गई है, मैं कैसे कंप्लीट करूँगा, क्या यूँ करूँ मैं जल्दी 12th कंप्लीट कर लूँ टीचर से पहले ही, कहीं से वन शॉट वगैरह देख के, फिर उसके बाद मैं 11th कंप्लीट कर लूँ, ऐसा करूँ, या फिर टीचर के साथ साथ चलता रहूँ, लाइव क्लास लेता रहूँ, रेगुलर डिसिप्लिन के साथ पढ़ता रहूँ, एंड पैरेलल में कुछ समय 11th के लिए लगा लूँ, 11th के बैकलॉग के लिए या फिर रिवीजन के लिए। तो तुमने 11th का रिवीजन साथ साथ करा है, तो आई थिंक तुम्हें इसका एक अच्छा आंसर देना चाहिए। हाँ, आई थिंक आपने जो सेकंड चीज़ बोली ना, वही बच्चों को करनी चाहिए कि यार तुम अपनी 11th से अपनी 12th मत खराब करो यार। 12th क्वेश्चन आई थिंक 60% आता है, 60% 12th है तुम्हारी। अगर तुम 60% भी ढंग से कर लोगे, तुम्हारी मेंस में 99% आ जाएगी, तुम्हारा एडवांस क्लियर हो जाएगा, ऐसे होता है। तो फिर अपने 60% जो तुम्हारा 12th का है उसको तो अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखो, पूरा मतलब उसमें पूरी 12th स्ट्रॉन्ग रखो। एंड तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मतलब 45 मिनट्स 1 आवर जो एक्स्ट्रा है उसमें तुमको क्या कवर करना है। अगर तुम्हारे थ्योरी का बैकलॉग है, सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करो जो भी चैप्टर की बैकलॉग में है, फिर होमवर्क उसके करो, DPPs करो, ये बेयर मिनिमम है उस चैप्टर के लिए। प्रैक्टिस हम बाद में भी कर सकते हैं, जैसे नवंबर दिसंबर का टाइम आएगा, हम ज़्यादा मतलब 100-150 PYQ लगा लेंगे मीन्स के, वो हमारा चैप्टर वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ब्रशअप हो जाएगा। लेकिन अभी के अभी हमको थ्योरी और DPPs ये इतना बेयर मिनिमम करके चलना है, अगर कोई चैप्टर बैकलॉग रह गया है तो। ठीक है, मतलब खुद से कोई प्लान नहीं बनाना है, टीचर्स की बात माननी है। हाँ, 11th में हो सकता है तुमने थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी करी होंगी, क्योंकि यार अपन पहली बार JEE की तैयारी करते हैं, तो ऐसा कुछ? 11th में मिस्टेक्स एक तो ये थी कि केमिस्ट्री को इग्नोर करता था मैं सबसे ज़्यादा इग्नोर मेरी इनऑर्गेनिक थी एंड उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा भी है मेरे एडवांस पे। लेकिन इनऑर्गेनिक को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, उसके क्या होता है ना, हम बस नोट्स रिवाइज करते रह जाते हैं केमिस्ट्री में। नोट्स रिवाइज तो करना ही है, वो तो प्राइमरी है, लेकिन बस वही नहीं करके रह जाना है, हमको बहुत सारी प्रैक्टिस भी करनी है, बहुत सारे PYQs लगा लो, सारे मेन से कर लो, एडवांस से कर लो, एंड आई थिंक उतना कर लोगे तो आई थिंक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बढ़िया यार। तो ये जो तुम्हारी परसेंटाइल आई है, ये मेंस अटेम्प्ट 1 की है या फिर 2 की है? मेंस अटेम्प्ट 1 की है, मेरी अटेम्प्ट 2 थोड़ा ख़राब हो गया था, उसमें पैनिक कर गया था मैं तो मतलब तुम्हारा मेन टारगेट क्या था कि यार मैं एक मेंस अटेम्प्ट 1 में एक अच्छी परसेंटाइल ले आता हूँ, जिससे मेरी एक अच्छी NIT में अच्छी ब्रांच सिक्योर हो जाए, उसके बाद आई विल मूव ऑन टू एडवांस, ऐसा माइंडसेट था तुम्हारा? हाँ, एब्सोल्युटली। तो यार इनको भी बताओ थोड़ा कि मेंस अटेम्प्ट 1 की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि मेंस अटेम्प्ट 1 ना क्या होता है कि आप
मैं बता दूँ, अगर आपका मेन गोल एडवांस है ना, एडवांस एक ऐसा एग्ज़ाम है कि आप वो प्रेशर के साथ और मतलब किसी भी स्ट्रेस को लेकर आप वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते हो, वही क्योंकि वो एग्ज़ाम की टफनेस ही इतनी है कि वो आपको अलग से इतना ज़्यादा प्रेशर दे देगी। तो आप अलग से कोई और किसी और चीज़ का प्रेशर लेके बैठोगे तो आप प्रिपरेशन ढंग से नहीं कर पाओगे। तो सबसे बड़ा मतलब प्रेशर रिलीवर होता है कि यार तुम मेन सेशन 1 बहुत अच्छा कर लो, तुम्हारी एक अच्छी एनआईटी सिक्योर हो जाती है, तो तुम्हारे अंदर से मतलब ऐसा होता है कि तुम खुश होकर प्रिपेयर करते हो एडवांस के लिए, एंड दैट रियली हेल्प्स अ लॉट। बढ़िया। मतलब मेंस 1 में तुमने अच्छी परसेंटाइल स्कोर कर ली, उसके बाद एडवांस के लिए तुमने क्या डिफरेंट करा, ये थोड़ा तुम्हें डिटेल में बताना है, क्योंकि यार तुम्हारी इतनी अच्छी रैंक आई है। तो मार्क्स कितने थे तुम्हारे एडवांस में? मार्क्स मेरे थे 246 थे। तो 246 आउट ऑफ 360 का पेपर था इस बार? हाँ 360 का पेपर। हाँ, तो यार ये काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो ये स्कोर तुमने कैसे करा, मतलब एडवांस के लिए तुमने क्या डिफरेंट करा, ये थोड़ा तुम्हें डिटेल में बताना होगा। देखिए इतना डिफरेंट तो नहीं करते हैं, बस ये कुछ डिफरेंट तो नहीं कहूँगा मैं करा, बस ये है कि जो करा वो एकदम अच्छे से करा, ये कहूँगा मैं। तो क्या करा मेंस के बाद स्पेसिफिकली एडवांस के लिए तुमने क्या क्या करा? स्पेसिफिकली एडवांस के लिए सबसे पहले तो यार अगर कोई जैसे एक्स्ट्रा चैप्टर्स थे, जैसे पॉलीमर्स हो गया, एवरीडे लाइफ तो बाद में करा, लेकिन पॉलीमर्स जो जैसे चैप्टर हो गए, जो चैप्टर मेंस में नहीं थे लेकिन एडवांस में है, उन पे थोड़ी सी कमांड बनाई और वरुण बैच फॉलो किया, वरुण बैच के सारे लेक्चर्स कंप्लीट किए, उसके होमवर्क भी बहुत अच्छे थे, एंड उसके बाद से टेस्ट दिए। टेस्ट मैंने एक्स्ट्रा भी दिए और वरुण बैच के भी दिए, और एक्स्ट्रा टेस्ट भी अलग से मैंने दोस्तों से मांग के अलग कोचिंग से मांग के करे। बढ़िया यार। हाँ। मतलब एडिशनल कोई बुक वगैरह तुमने करी जो किसी टीचर ने रिकमेंड करी वो सब, या फिर वरुण बैच के क्वेश्चंस तुम लगाते गए? नहीं, बुक्स तो आई थिंक मैं कहूँगा कुछ बुक्स तो एकदम मस्ट है कि करनी होती है। हाँ बिल्कुल। मैं बोलूँगा HC वर्मा तो करनी है, वो तो मेंस के लिए पूरी करनी है, कवर टू कवर HC वर्मा। ठीक है। एंड एरोडोव के सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेफरेंसेस। उससे मतलब मैं देख रहा हूँ कि एरोडोव से हर साल एक क्वेश्चन उठ के आ जा रहा है एज इट इज़। बढ़िया। मेरे इसमें भी आया था। एंड केमिस्ट्री के लिए आई वुड से कि फिजिकल केमिस्ट्री में मतलब ऑर्गेनिक में तो कहूँ कि MS चौहान तो करनी चाहिए सबको। हाँ। MS चौहान। एंड इनऑर्गेनिक तो PYQ से अच्छे से हो जाता है। एंड फिजिकल में नीरज कुमार बोलूँगा, नीरज कुमार की 12th का पोर्शन काफ़ी अच्छा है, नीरज कुमार। एंड बस आई थिंक मैथ्स में तो सेटेड है सब। ठीक है। तो अब थोड़ा उसकी भी बात कर लेते हैं कि तुम्हारे एडवांस का पेपर वाला दिन कैसा था? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मैं सुबह उठा था, एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं सोया तो एकदम आई थिंक 11 बजे के अराउंड सोया था, बट मेरी 3 बजे आँख खुल गई थी सुबह। अच्छा। मतलब कुछ से स्वेटिंग से हो गई थी और ढंग से नींद नहीं आई थी। फिर मैं बस 3 बजे से लेकर आई थिंक 6:30 बजे तक बस बेड पे लेटा रहा कि बस कुछ नींद आ जाए, नहीं आई। एंड 7 बजे मैं सेंटर पे निकल गया एंड उधर पहुंचता हूँ, काफ़ी भीड़ दिखती है। एक तो मुझे मेरे दोस्त भी दिखते हैं जो मेरे पहले 10th के थे। एंटर करता हूँ एग्ज़ाम में, आई वॉज दी ओनली थिंग दैट आई वॉज कंसर्न अबाउट कि यार मेरा दिमाग फोकस नहीं कर पा रहा था। अच्छा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेन फॉग टाइप था मेरे में। एंड आई थिंक जब मैं बैठा अपनी सीट पे, जब मेरी सीट अलॉट हो गई तो अराउंड 1 आवर बचा था एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। मैं बस ये सोच रहा था कि भाई इतने 2.5 साल एक दिन बीतते बस अब ये बस 1 घंटा बचा है। बस ये 1 घंटे के बाद से मतलब सब, ये 1 घंटे के बाद से बाकी सब मतलब मेरी जो भी पिछले 2 साल की प्रिपरेशन रही है वो दिखेगी। एंड उस 1 घंटे में मैंने बस ये ट्राई किया कि यार अपने दिमाग को शार्प कर पाऊँ। आई वॉज लिटरली ट्राइंग कि यार मैं बताऊँ तो मैं सीरियसली पूरी सारी मेडिटेशंस करने लग गया था लास्ट 1 आवर में कि मेरा बस दिमाग शार्प हो जाए। एंड जब नहीं हो रहा था तो फिर मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा पैनिक कर रहा हूँ, बट एट दी एंड मुझे एक चीज़ याद है कि चलो थोड़ा कपालभाति कर लेते हैं। लेकिन उससे एक्चुअली मेरा ब्रेन बहुत शार्प हुआ, उस एकदम सडन इंस्टेंट में मेरा ब्रेन बहुत शार्प हो गया। एंड आई वाज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि स्टार्ट कर देते हैं पेपर। तो मैं बच्चों को भी बोलूँगा कि यार एग्ज़ाम से पहले थोड़ी सी मेडिटेशंस कर लेना, स्पेशली थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लेना, थोड़ा तुम्हारी नर्व्स काम डाउन हो जाती हैं। एंड पेपर 1 देता हूँ मैं। पेपर 1 स्टार्टिंग में तो मुझे लग रहा था कि यार थोड़ा सा मैं टाइम में इशू क्रिएट कर रहा हूँ, बट जैसे मैंने देखा कि मैथ्स का पोर्शन थोड़ा आसान आया है
एंड मेरे से लगातार इतने अच्छे लाइन टू लाइन क्वेश्चंस हो गए, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ा रिलीफ हो गया। लास्ट के आधे घंटे बचे थे एंड बस बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट कर दिया पेपर एंड पेपर 2 के लिए चला गया, मेरा बाहर चला गया पेपर 1 देख के। एंड फिर पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में आई वॉज रेस्टिंग इन पीजी, लेकिन पीजी में बहुत गर्मी टाइप थी, लेकिन कुछ कूलर वर्क भी नहीं कर रहा था। एंड फिर पेपर 2 के लिए मैं मिलने आता हूँ, बाहर आता हूँ, मतलब फिर मैं पेपर 2 के लिए आता हूँ इधर, फिर मुझे वहाँ पे साहिल मिल जाता है। आप साहिल को जानते हैं? साहिल कौन? वो साहिल प्रधान जिसके मतलब 143। अच्छा, हाँ। वो मिलता है मेरे साथ। अच्छा, ओए बढ़िया यार। हम लोगों का सेम सेंटर था। तुम जानते थे क्या एक दूसरे को? हाँ, हम जानते थे थोड़ा एक दूसरे को। अच्छा। मेन सेशन 1 के बाद से हम थोड़ा जानते थे एक दूसरे को। बढ़िया यार। वो मिल गया मेरे से। वो बोल रहे कैसे चल रही है। मतलब वो मतलब उसका मतलब कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का दिख रहा था मेरे को वहाँ पे। तू थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो गया होगा उससे बात करके। मैं थोड़ा नर्वस टाइप सा था, उसमें मुझे इतना हंसी खुशी से रह रहा है वो। फिर पेपर 2 में स्टार्ट करता हूँ। पेपर 2 के टाइम पे मतलब मेरा एकदम दिमाग एकदम कहीं ना कहीं एग्जॉस्टेड टाइप सा था। दिमाग इस बार सही में नहीं चल रहा था, थोड़ा सा हेडेक टाइप हो गया था मेरे को। एंड पेपर 2 देते देते इस बार पेपर 2 आई थिंक मुझे ज़्यादा टफ लगा। एंड उसमें मैंने देखा कि यार नहीं हो पा रहे ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा सर पे नहीं लिया, मतलब ज़्यादा उसको ध्यान नहीं दिया। एंड आई जस्ट डिड कि जो ठीक है, मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एंड मैंने बस आई थिंक वही किया जो सामने आ रहा था, जो हो पा रहा था, मैंने बस वही किया। एंड उसके बाद से पेपर ख़त्म हो गया, फिर मैं घर आ गया। घर आते आते बस लग रहा था कि भाई मेरे साथ हुआ क्या है यहाँ पे। तो यार तुम्हारा एक्सपीरियंस तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा एकदम। तो मतलब विद रेगुलर स्कूलिंग, विद ऑनलाइन प्रिपरेशन, तुमने ये स्कोर निकाल लिया विद ए वेरी हैक्टिक एग्ज़ाम डे, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है यार। तो अब जाते जाते एक फाइनल एडवाइस क्या देना चाहोगे तुम ऑडियंस को? एक एडवाइस ये देना चाहूँगा कि यार टेस्ट तो तुम दे रहे हो, टेस्ट तो सीरियसली देने ही हैं, बट यार टेस्ट के स्कोर को चेज़ मत करना प्लीज़। जब आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो, जब आपका बैच चल रहा है ना, तो उसके बीच में आप स्कोर पे फोकस मत करना, आप कंसेप्ट पे फोकस करना। आप जो क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, आपको कोई कंसेप्ट नहीं आता है, तो आप टेस्ट की प्रिपरेशन को लेके जो ऑनगोइंग चैप्टर भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको ख़राब मत करना प्लीज़। ये आपसे मतलब यही एक लास्ट एडवाइस मैं देना चाहूँगा बच्चों को। बढ़िया यार। हाँ। तो अगर तुम्हें कोई और डाउट है जो तुम अवनीश से पर्सनली पूछना चाहते हो तो कमेंट कर देना, जितना जल्दी कमेंट करोगे मैं इसे बोल दूंगा, रिप्लाई कर देगा तुम्हें। एंड तुम्हारा इंस्टाग्राम वगैरह कुछ है वो भी मैं डाल दूंगा। हाँ, थोड़ा गाइड बोलता हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ लिया करो। बढ़िया है, थोड़ा गाइड कर देना इनको। ऐसे ही स्टूडेंट्स अपन इस चैनल पर और लाते रहेंगे जिनकी जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, जिनसे तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी बस पढ़ते रहो एंड बाकी अपन मिलते हैं IIT में, तब तक के लिए ओके बाय।